महाभारत काल में भीम को अपने बल का बड़ा अभिमान था। बात उन दिनों की है जब पांडव काम्यक वन में थे। अच्छा देखिए ये संयोग, एक दिन द्रौपदी के सामने हवा में उड़ता हुआ एक बड़ा ही सुंदर पुष्प जिसमें सुगंध था वो उड़ता हुआ पहुंच गया। द्रौपदी ने तब भीम से उन फूलों के लिए प्रार्थना किया कि भीम आप जाइए और जिस ओर से ये फूल आया हुआ है आप जाइए और उसको ले आइए। भीम ने जिस ओर से फूल आया था उस ओर भीम चल पड़े। भीम को तो अपने बल का घमंड था, कहीं भी होगा कैसा भी होगा हम उसको लेकर के आएंगे ही। द्रौपदी ने उसे उसकी मांग किया है और वह कोई भी एक विचित्र बात है, जब जहां दर्प हो जाता है, घमंड हो जाता है तो कोई आदमी सोचता नहीं, विवेक का सहारा नहीं लेता। तो भीम भी कुछ सोचे विचारे नहीं, असामान्यता वह सोचते विचारते नहीं थे, कम सोचते थे। अच्छा एक आपको बताऊं कि हनुमान और भीम भाई थे, पवन पुत्र थे। ये भीम भी पवन के पुत्र थे और हनुमान भी पवन के पुत्र थे। तो हनुमान ने सोचा कि भीम तो मेरा भाई है, उसके मन में इतना गर्व नहीं होना चाहिए, यह अभिमान नहीं होना चाहिए। और इस समय जिस तरह वो बढ़ रहा है उधर बड़ा खतरा है, कहीं नासमझी में उसका कोई अनिष्ट नुकसान न हो जाए। हनुमान आकर के रास्ते में लेट गए और अपना लंबा पूंछ बल्कि उसको बढ़ा भी दिए और फैला दिया उस मार्ग में जिस मार्ग से भीम जाने वाले थे। भीम ने हनुमान को पहचाना नहीं, कौन है ये बंदर, ये बानर कहां से यहां रास्ते मिल गया। उन्होंने कहा हे बानर अपनी पूंछ हटा ले नहीं तो मैं उसे तोड़ डालूंगा। हनुमान अपने को बीमार सा पीड़ित सा बहाना करके और कहे बोले भाई मेरी पूंछ बहुत बड़ी है, तुम अभी जवान हो बली हो, देखो तू इसे लांघ करके चले जाओ, मुझसे इसका हटाना अभी बहुत मुश्किल है, मैं बीमार हूं। भीम ने कहा तुम्हारी पूंछ चाहे जितनी बड़ी हो, जैसे मेरे बड़े भाई हनुमान ने समुद्र लांघ लिया था वैसे ही मैं तुम्हारी पूंछ भी लांघ जाता। लेकिन क्या है भैया, क्यों लेकिन कह रहे हो? सबके शरीर में भगवान बसते हैं, इसलिए किसी को लांघना उचित नहीं है और मैं तुम्हारी पूंछ हटा देता हूं, लांघूंगा नहीं, उस पार नहीं जाऊंगा, क्योंकि यह अपमान है उस आत्मा का, उस ईश्वर का। उन्होंने पहले एक हाथ लगाया और जनाब पूंछ हिली नहीं, फिर दोनों हाथ लगा। पहले तो सोचा कि एक हाथ से ऐसे किनारे कर देंगे, दोनों हाथ लगाया फिर भी वह जैसी की तैसी अटल रही। कोशिशों में उनके शरीर में पसीना आ गया, थक गए वो, परंतु पूंछ को वो नहीं हटा सके। अब भीम को ध्यान आया, ये दर्प, ये अभिमान, ये गर्व टूटते ही भीम पहचान लिए कि जरूर ये हमारे भाई हनुमान होंगे, अन्यथा ऐसी भी क्या पूंछ जिसे मैं नहीं हटा सकता। उन्होंने अपने कृत्य पर पश्चाताप किया, क्षमा मांगी। हनुमान ने बड़े प्रेम से उन्हें गले लगाकर भगवान राम की बात सुनाई, कथा सुनाई। भीमसेन के बहुत आग्रह करने पर हनुमान ने अपना वो भीषण रूप दिखाया कि कौन सा वो रूप था जो आप लंका में दिखलाए थे। उन्होंने अपना भीषण रूप दिखलाया जिससे उन्होंने समुद्र पार किया था। जल्द ही वो फिर से छोटे रूप में हो गए और भीम को अनेकों प्रकार के उपदेश दिए। उन्होंने कहा देखो भीम, अभिमान
अब कभी मत करना। मेरे मिलने का हाल भी तुम किसी से भी मत करना, बताना नहीं। कोई आपत्ति पड़े, कोई तुम जहां विपत्ति में हो, कष्ट में हो, मेरी जरूरत हो तो मुझे स्मरण कर लेना। और अगर तुमको लगे तो मैं हस्तिनापुर जाकर सारा नगर अभी नष्ट कर दूं, तुम्हें युद्ध करने की जरूरत न हो, और धृतराष्ट्र के पुत्रों को मार डालूं, दुर्योधन को बांध कर तुम्हारे सामने खड़ा कर दूं, तो कहो, जो कहो मैं करने को तैयार हूं। भीमसेन ने कहा, आपकी सहायता पाकर के हम सनाथ हो गए बड़े भैया, आपकी सहायता से ही हम शत्रुओं को जीत सकेंगे। हनुमान ने कहा, भीम, जब तुम कौरवों की सेना में घुसकर तुम हुंकार भरोगे, सिंहनाद करोगे, तो अर्जुन के ध्वज पर मैं ऊपर रहूंगा और वह तुम्हारे शत्रु मेरे उस टंकार को, उस आवाज को ऐसा शब्द करूंगा कि उसे सुनकर वो मृत प्राय हो जाएंगे। हनुमान ने भीम को गले लगा लिया और फिर वहां से अंतर्धान हो गए। उनके बताए हुए मार्ग पर भीम ने फिर वो गए जहां से सुविधा से कोई खतरा नहीं था। वो पुष्प ले आकर के और उनको दे दिए द्रौपदी को।